Assalamu alaikum. Welcome to Career Talks. In this video, I'll be talking about how you should be adapting to the corona pandemic. So stay tuned. सबसे पहले तो nobody imagined कि कोरोना पेंडेमिक जिसे कोविड भी कहते हैं कितना ज़्यादा लोगों को दुनिया में अफेक्ट करेगा। इसने इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, इसने इकोनॉमीज़ को अफेक्ट किया है, इसने लोगों के घरों को अफेक्ट किया है, इसने स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, हर किस्म के एजुकेशनल इदारे को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट किया है। इनफैक्ट कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इससे अफेक्ट ना हुआ हो किसी ना किसी तरीके से दुनिया में। इसमें जो एक ख़ास चीज़ चेंज हुई है इज़ द वे दैट वी इंटरैक्ट विद ईच अदर। ऑब्वियसली मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इन्वॉल्व, बट उसकी वजह से द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, the way we let's say buy our groceries, the way we move from here to there, रिश्तेदारों से जैसे मिल रहे हैं, ईद पे मिल रहे हैं, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इसके सिर्फ डाउन साइड को ही देखें, क्योंकि दुनिया में ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसा क्राइसिस आया हो। मैं इसको डाउन प्ले भी नहीं कर रहा। कोरोना पेंडेमिक से जैसे मैंने कहा कि तकरीबन हर बंदा दुनिया में अफेक्ट हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज येट अनदर एंड जस्ट अनदर क्राइसिस। ये आते रहेंगे, पहले भी आए हैं, एंड अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उसमें नेगेटिव एक माइंडसेट तो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव माइंडसेट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस टाइम पे आप लोगों को भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्यूचर में जाने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि जब भी दुनिया में कोई क्राइसिस आया है तो उसमें और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। आपको भी इस तरह सोचने की ज़रूरत है कि इस पेंडेमिक की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रेजेंट होंगी उनसे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ना समझिएगा कि ये कोई मतलबी बात है या कोई सेल्फिश बात है, क्योंकि वो बात तो अलहदा है कि अगर इस पेंडेमिक के अंदर कोई बंदा नाजायज़ मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, somebody is taking advantage of other people because he or she has something that they want, और वो उसको एक नाजायज़ तरीके से बहुत ही हाई प्राइस पे बेच रहा है या उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं समझना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि इसकी वजह से, क्योंकि दुनिया का सिस्टम चेंज होगा और हो रहा है, हमें नज़र भी आ रहा है, उसमें आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो नेगेटिव सोचने के बजाय स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। अब जबकि मैंने ये बता दिया कि पेंडेमिक के दौरान यानी ड्यूरिंग द पेंडेमिक यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, इस माइंडसेट को आप फ्यूचर में भी लेके चलें। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, व्हेन यू आर फिगरिंग आउट कि मैंने अपने पूरे दिन को कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। मेरे ख्याल में जो एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा एहसास होता है, और ये आमतौर पर तब एहसास होता है जब वो चीज़ें हमसे छिन जाएं। पेंडेमिक की वजह से भी ये हुआ है, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी वो अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल नहीं है, या वो आसानी से नहीं मिल रही, या हमें जो लग रहा था कि यार अभी नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, अभी थोड़ा सा मैं चिल करना चाहता हूँ, उसकी वजह से जो हमने डिले किया अब उसका हमें नुकसान फील हो रहा है। ये अब हम इस तरह फ्यूचर में नहीं जा सकते। हम इस इनएक्शन एंड इनर्शिया के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि यू ग्रैब एनी एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट, वो ऑनलाइन हो या वो ऑफलाइन हो। देखें अगर आपके लिए पॉसिबल है, ग्रैब होल्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। ये ना सोचें कि सिर्फ इतना से दिन रह गए, इतने से महीने रह गए। कोशिश करें कि हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा एक और जो ज़रूरी बात है वो मैं ये देख रहा हूँ कि, और ये शायद इसका मैं भी मुर्तकिब हूँ इस गलती का, और सारे लोग गिल्टी हैं, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड नॉट ओनली प्रोक्रेस्टिनेशन बल्कि वेस्टेज ऑफ टाइम। इतने लोगों के पास कोरोना के अंदर गर्मियों की छुट्टियां थी, लॉकडाउन में घर पे कुछ करने को नहीं था, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। आज अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें, कंपनीज जैसे कि मैकिन्जी है या P21 है, जिन्होंने 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में कहा है जो कि वर्क प्लेस में रिक्वायर्ड होंगे, या जो
कंपनी कहती है कि हमें इस किस्म के लोग चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट करके निकले तो उनके पास ये स्किल्स मौजूद हों डिग्री के अलावा। तो वो स्किल्स जो कि आप स्कूल्स में और मे बी यूनिवर्सिटी में एक्वायर नहीं कर सकते, ये एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ा ही सुनहरी मौका था कि वो स्किल्स आप इस टाइम पे एक्वायर करते। अगर आपने नहीं किए तो कोई मसला नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। गवर्नमेंट के मुताबिक 15 सितंबर से पहले तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल रहे। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में और आपने अभी तक इन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, आपके पास अभी भी टाइम है। आज देखा जाए तो तकरीबन 45 डेज अभी भी मौजूद हैं। 45 डेज में गो टू डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, लाइक कोर्सेरा, लाइक स्किलशेयर। कुछ पेड हैं, ज़्यादातर फ्री हैं, बिलीव इट और नॉट, फ्री है। और टॉप यूनिवर्सिटीज जो दुनिया की हैं, पाकिस्तान की सिर्फ नहीं, टॉप यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड, दे आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज थ्रू विच यू कैन डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स। एंड ये ऐसे स्किल्स है जिनको कहते हैं मार्केटेबल स्किल्स, यानी कि कंपनी आपको हाथों हाथ लेंगी जब आपकी डिग्री खत्म होगी। ना सिर्फ ये, अगर आप अभी स्कूल में, आप तब भी ये स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैट्रिक में या एफएससी में या आप ओ लेवल में या ए लेवल में। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता या तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं या मैं बहुत छोटा हूं, अभी मैं बाद में कर लूंगा। अभी आपके पास टाइम है, इसका फायदा उठाएं। हजारों नहीं लाखों इस तरह के कोर्सेज मौजूद हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं एंड वो आगे जाके आपके लिए मार्केटेबल भी हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली इज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अपग्रेड योरसेल्फ। मैंने पहले भी मेंशन किया था P21 के बारे में। P21 का और कुछ और इंफॉर्मेशन का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, सो डू चेक दोज आउट एज वेल। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में हमने पहले ही देख लिया कि एजुकेशन का एक मॉडल थोड़ा सा चेंज हो गया। ये तो हमें लग रहा है कि ठीक है, अभी लॉकडाउन है, फिर स्मार्ट लॉकडाउन है, फिर वी आर ऑल होपिंग कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएंगे, पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि क्योंकि दुनिया में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि स्कूल्स एंड इवन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे माइट चेंज देयर मॉडल ऑफ एजुकेशन। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक ख़त्म होंगे, या ये भी नहीं पता कि क्या अगर अभी ख़त्म हो जाएंगे तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर से तो नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्वाइट पॉसिबली एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी मूविंग टू एन ऑनलाइन और अ ब्लेंडेड ऑनलाइन मॉडल, विच मीन्स कि आपको ये ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दैट यूनिवर्सिटीज़ में आस्क यू कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, स्कूल्स कहेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं, लेकिन इट्स पॉसिबल कि अगले चंद महीनों के लिए या अगले एक सेमेस्टर के लिए, हमें नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा, तो उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर भी रहें। और इसके अलावा जो लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस है, यानी कि अगर आपके इंटरनेट में मसला है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, ये जो भी इस तरह की रिसोर्सेज है उनकी अरेंजमेंट कर लें, ताकि जब क्लासेस शुरू हों तो आपको ये ना लगे कि आप बाकी क्लास से पीछे रह गए, या आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़े कि आप क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए अभी से अरेंजमेंट्स करें। एक आखिरी बात, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि कोरोना पेंडेमिक से अफेक्ट ना हुई हो। ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी फैमिली कैसे अफेक्ट हुई है, वेदर दैट्स फाइनेंशियली, इमोशनली या किसी और तरीके से। अब ये छोड़ दें कि पुरानी जनरेशन्स ने क्या किया, लेकिन फॉर द न्यू जनरेशन्स लाइक योरसेल्फ, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि एडल्ट्स लाइक योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, दे ऑल्सो गो थ्रू स्ट्रेस, दे आर ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ना सिर्फ ये मेरी इस टाइम पे आपको एडवाइस है, बल्कि मेरी ये आपको सजेशन भी है और आपको ये रिक्वेस्ट भी है कि जो भी स्ट्रेस और प्रेशर आपकी फैमिली के अंदर इस वजह से बन चुका है, उसको समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उस स्ट्रेस और प्रेशर में मज़ीद कोई चीज़ ऐड ना करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, ख़ास करके अपने पेरेंट्स के लिए आसानी करें, क्योंकि ये सब के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है।
इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसमें हम सारे लोग मैच्योरली एक्ट करें। बहुत शुक्रिया। I'll see you in the next video.